नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे की राजस्थान ज्योग्राफी की कक्षा में अपन ने राजस्थान की स्थिति, विस्तार, राजस्थान की पाकिस्तान देश के साथ सीमा, राजस्थान का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, ये सभी चीजें अपन ने देख ली है। राजस्थान का जो नामकरण था वो भी अपन ने देख लिया है। उसी के आगे आज अपन चलते हैं तो आता है कि राजस्थान का जो संभागीय क्षेत्र है वो कितना है, राजस्थान में संभाग कितने हैं, या राजस्थान के कौन से देशों के क्षेत्रफल के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये सभी चीजें आज अपन जानने की कोशिश करते हैं। आज अपन थोड़ा सा नया तरीका देख रहे हैं, जिसमें मैप के साथ ही अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि मैप के साथ ही अपन सभी चीजें जो है मैप में ही स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं मैप में, तो देखेंगे कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें, राजस्थान के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना आता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर इसी क्षेत्रफल की वर्ग मील में बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील में आता है। 1,32,140 वर्ग मील में आता है। अगर क्षेत्रफल वर्ग किमी की बात कर ले, 3,42,239 वर्ग किमी आता है। और अगर मील में बात कर ले तो 1,32,140 वर्ग मील आता है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इंडिया के क्षेत्रफल का, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इंडिया के क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल इंडिया के क्षेत्रफल का? 10.41% होता है। किसका? भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का जो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होता है? 10.41% होता है। अगर इंडिया में राजस्थान के क्षेत्रफल में स्थान की बात करें तो कौन सा स्थान आता है? पहला स्थान आता है। राजस्थान का जो स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा आता है? पहला। कब से? 1 नवंबर 2000 से। 1 नवंबर 2000 से। क्यों? 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बन गया था? छत्तीसगढ़। कौन सा बन गया था? छत्तीसगढ़। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनने के बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो कौन सा स्थान आता है? पहला स्थान आता है। 2000 से पहले जो राजस्थान का स्थान था वो कौन सा था? दूसरा स्थान था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान अगर देखा जाए तो कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है या पहला स्थान आता है। कब से? 1 नवंबर 2000 ईस्वी से। 1 नवंबर 2000 से राजस्थान का प्रथम स्थान आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य को जो था अलग कर दिया गया था, इसलिए पहला स्थान किसका आ गया? अपने राजस्थान का आ गया। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 1,32,140 वर्ग मील में अगर देखते हैं तो वर्ग मील में आता है 1,32,140 वर्ग मील। भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का जो क्षेत्रफल 10.41% होता है। 10.41% होता है। अगर देशों की सीमा की बात करें कि राजस्थान के साथ कौन से देश की कितनी सीमा लग रही है, तो बात करते हैं अपन देशों की ये सीमा। देशों की कौन कौन से देश की सीमा राजस्थान के साथ, मतलब कितने राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कौन कौन से देश के क्षेत्रफल के बराबर है या कम है या अधिक है, ये बातें अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो आता है प्रमुख देश है कांगो रिपब्लिक, पोलैंड, वियतनाम, जर्मनी, फिनलैंड। ये देश है जिनके राजस्थान का जो क्षेत्रफल है क्या है? लगभग बराबर है। लगभग क्या है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल इन देशों के लगभग क्या है? बराबर है। कांगो रिपब्लिक, पोलैंड, वियतनाम, जर्मनी और फिनलैंड। फिनलैंड के आगे अगर देखें तो जापान और नॉर्वे। ये कुछ देश है जिनके राजस्थान का जो क्षेत्रफल है क्या है? लगभग बराबर, जिनमें कांगो रिपब्लिक, पोलैंड, वियतनाम, जर्मनी, फिनलैंड, जापान और नॉर्वे, ये देशों को शामिल किया जाता है। ये देश जो है राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग क्या है? बराबर। राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर देश पूछे जाए तो ये 5-6 देश जो आते हैं, कांगो रिपब्लिक, पोलैंड, वियतनाम, जर्मनी, फिनलैंड, जापान और नॉर्वे, ये जो देश है राजस्थान के क्षेत्रफल के क्या है? लगभग बराबर। अगर राजस्थान के क्षेत्रफल के अगर ये देखा जाए कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये न्यूजीलैंड, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के क्षेत्रफल से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 1.5 गुना
है। न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के क्षेत्रफल से राजस्थान का जो क्षेत्रफल कितना गुना होता है? 1.5 गुना होता है। बराबर तो लगभग कांगो रिपब्लिक, पोलैंड, वियतनाम, जर्मनी, जापान, नॉर्वे, इन सब के तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल था लगभग क्या है? बराबर है। और न्यूजीलैंड और ब्रिटेन का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल से 1.5 गुना है। मतलब न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल और ब्रिटेन के क्षेत्रफल से राजस्थान 1.5 गुना बड़ा है। आगे देखते हैं, कुछ और देश आते हैं जिनमें बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश से राजस्थान जो है 2.3 या 2.5 मतलब 2.5 गुना बड़ा है। 2.5 गुना बड़े की बात कौन से देश के बीच में आती है? बांग्लादेश और राजस्थान के बीच में। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो बांग्लादेश के क्षेत्रफल से 2.5 गुना अधिक माना जाता है। इसी के साथ अगर श्रीलंका की बात कर ली जाए कि श्रीलंका से जो है राजस्थान कितना बड़ा है, तो ये श्रीलंका से जो राजस्थान है 5 गुना, 5.2 गुना या 5 गुना बड़ा होता है। कितना गुना होता है? 5 गुना बड़ा है। तो श्रीलंका से राजस्थान कितना बड़ा है? 5 गुना है, 5.2 गुना। न्यूजीलैंड से 1.5 गुना, ब्रिटेन से 1.5 गुना, बांग्लादेश से 2.5 गुना के लगभग जो राजस्थान है वो बड़ा है। इसी के साथ अगर देखें, अगर स्विट्जरलैंड, अगर स्विट्जरलैंड की बात करें कि स्विट्जरलैंड जो है राजस्थान के क्षेत्रफल से क्या संबंध रखता है, तो स्विट्जरलैंड जो है उससे राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 8 गुना बड़ा है। स्विट्जरलैंड से राजस्थान कितना बड़ा है? 8 गुना बड़ा है। अगर इसी के साथ इजराइल की बात और कर ली जाए कि इजराइल से अगर राजस्थान के क्षेत्रफल का संबंध देख लिया जाए तो कितना बड़ा गुना आता है? 16.5 गुना आता है, या लगभग 17 गुना आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से कितना गुना है? 17 गुना या 16.5 गुना के लगभग है। तो ये सभी चीजें जो राजस्थान से संबंधित थी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से देशों से राजस्थान के क्षेत्रफल का क्या क्या संबंध है, ये सभी चीजें अपन ने ये देख ली है। इसी के साथ अब अपन थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं कि कौन सा ऐसा, इसमें ये देशों के साथ अपन ने देख लिए हैं। तो अब देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आता है जैसलमेर। कौन सा आता है? जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिला की बात कर ली जाए तो कौन सा जिला आ रहा है उसमें? जैसलमेर आ रहा है। कौन सा जिला आ रहा है? जैसलमेर। जो जिसका जो क्षेत्रफल अगर देखते हैं अपन 38,401 वर्ग किलोमीटर आता है। कितना आता है जैसलमेर का क्षेत्रफल? 38,401 वर्ग किलोमीटर आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की अगर बात कर ली जाए तो वो आता है जैसलमेर, जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला ये आता है। ये जो जैसलमेर है ये भारत के क्षेत्रफल का जो ये जो जैसलमेर जिला है जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% होता है। ये जो जैसलमेर जिला है वो अपने राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% हिस्सा होता है। और अगर भारत के तीसरे बड़े जिले में शामिल कर लिया जाए, तो अगर भारत के जिलों की बात कर ली जाए कि भारत में कौन से जिले सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो भारत में इसका जो स्थान आता है वो कौन सा आता है? तीसरा आता है। इसमें इसका जो स्थान आता है कौन सा आता है? तीसरा। अगर भारत में पहले जिले की बात कर ली जाए तो वो तो आता है कच्छ। दूसरे जिले की अगर बात कर ली जाए तो वो आता है लेह लद्दाख का, जो लेह लद्दाख है वो आता है। पहला बड़ा जिला भारत का कच्छ है, दूसरा लेह है, तीसरे अगर जिले की बात कर ली जाए क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े में तो वो आता है जैसलमेर। राजस्थान का भी सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है। इसकी जो राजस्थान के क्षेत्रफल में प्रतिशत पूछ लिया जाए तो 11.22% इसका जो क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात कर ली जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटे जिले की बात कर ली जाए तो वो कौन सा होता है? धौलपुर होता है सबसे छोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए कि इसका क्षेत्रफल जो है कितना होता है, इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? राजस्थान का धौलपुर। अगर इसके क्षेत्रफल की बात कर ली जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 3,034 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। 3,034 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर होता है, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.08% होता है। अगर ये पूछ ली जाए कि धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 0.08% होता है। किसके क्षेत्रफल का? राजस्थान के क्षेत्रफल का।
अगर ये पूछ लिया जाए कि धौलपुर का जैसलमेर से क्या संबंध है, किससे, धौलपुर का जैसलमेर से क्या संबंध है, तो धौलपुर का जैसलमेर से संबंध है कि जो धौलपुर का क्षेत्रफल है वो जैसलमेर के क्षेत्रफल से 12.66 गुना 12.66 गुना अधिक होता है। जो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो धौलपुर के क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक होता है, 12.66 गुना अधिक होता है। कितना गुना अधिक होता है, 12.66 गुना अधिक होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत सी एग्जामों में पूछ लिया गया है कि धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो जैसलमेर के क्षेत्रफल से क्या संबंध रखता है। तो जो धौलपुर का क्षेत्रफल है वो जैसलमेर के क्षेत्रफल से 12.66 गुना कम है, या जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो धौलपुर के क्षेत्रफल का 12.66 गुना है। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। अगर ये बात कर ली जाए कि जो स्वतंत्रता के समय या 1900 अपन बात करते हैं कि जो राजस्थान का गठन हुआ था किस समय, राजस्थान के गठन के समय, अगर सबसे छोटा जिला पूछ लिया जाए, सबसे छोटा जिला कब, गठन के समय कब पूछ लिया जाए सबसे छोटा जिला, राजस्थान के गठन के समय अगर सबसे छोटा जिला पूछ लिया जाए, सबसे छोटा जिला कब, जब राजस्थान का गठन हुआ था। राजस्थान का जब गठन हुआ था सबसे छोटा जिला कौन सा आता है, तो उस टाइम का अगर छोटा जिला की बात कर ली जाए तो आता था डूंगरपुर। कौन सा आता था, डूंगरपुर। जब राजस्थान का गठन हुआ था तब सबसे छोटा जिला अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का, तो उस टाइम का जो सबसे छोटा जिला था वो कौन सा था, डूंगरपुर। राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में सबसे छोटे जिले की अगर बात कर ली जाए तो वो था डूंगरपुर। वर्तमान में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटे जिले की बात कर ली जाए तो वो कौन सा होता है, धौलपुर। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। अब राजस्थान का एक जिला है कौन सा, सिरोही। कौन सा जिला है राजस्थान का एक, सिरोही। सिरोही की अगर बात कर ली जाएगी, सिरोही जो है राजस्थान का सबसे ऐसा डिस्ट्रिक्ट है सिरोही जिसका जो क्षेत्रफल और जनसंख्या का अनुपात है, किसका, जनसंख्या और क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है, क्षेत्रफल और जनसंख्या प्रतिशत है वो लगभग क्या है, बराबर 1.50% इसका क्षेत्रफल का जो प्रतिशत होता है और 1.50% इसकी जनसंख्या का प्रतिशत होता है। तो ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला है जिसके जनसंख्या और क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो लगभग सेम है। 1.50% इसकी जनसंख्या का अनुपात होता है, क्षेत्रफल का 1.51% होता है। तो ये सभी जो फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, अपन ने राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग या राजस्थान के हिसाब से अपन ने समझ लिए हैं। अब अपन जो आगे के समझेंगे उसमें संभागीय व्यवस्था को समझेंगे। कौन कौन से जिले जो थे वो नए बने थे, कौन कौन से जिलों का नया गठन हुआ था, वो सभी चीजें अपन देखेंगे आगे। इसी के साथ अगर अपन आगे देखते हैं तो अब आते हैं संभागीय व्यवस्था को देखते हैं। राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी होती है संभागीय व्यवस्था, इसको जो जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में कितने संभाग थे, वर्तमान में कितने संभाग है, या जब स्वतंत्र हुआ था राजस्थान उस टाइम कितने संभाग थे। तो ये देखते हैं कि राजस्थान में अभी वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 7 संभाग कितने हैं, 7 तो है राजस्थान में संभाग। और जिलों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो 33 है राजस्थान के जिले। वर्तमान की स्थिति है कि 7 जो राजस्थान में है संभाग और 33 है अभी राजस्थान के जिले। तो वर्तमान की स्थिति में 7 संभाग और 33 है राजस्थान के जिले। अगर इससे पहले की बात कर ली जाए कि 1949 में, कब, 1949 में अगर जिलों की संख्या पूछ ली जाए, किसकी, जिलों की, 1949 में अगर जिलों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी थी, 25 थी। 1949 में कितनी थी जिलों की संख्या, 25। 1949 में 25, वर्तमान में 33। संभाग वर्तमान में कितने हैं, 7। 1949 में अगर संभागों की संख्या पूछ ली जाए, किन की संख्या पूछ ली जाए, संभागों की। 1949 में अगर संभागों की संख्या पूछ ली जाए तो वो थी 5। कौन कौन से संभाग थे, 1949 में जिलों की संख्या थी 25 और संभागों की संख्या थी 5। जिसमें अगर बात करते हैं कि कौन कौन से संभाग आते थे, तो उस टाइम के संभाग आते थे जयपुर। 1949 की बात है, उस टाइम के संभाग आते थे जयपुर। दूसरा जो संभाग था अपना था जोधपुर। पहला संभाग जो था 1949 में जयपुर। दूसरा जो संभाग था वो कौन सा था, जोधपुर। तीसरा जो संभाग था वो कौन सा था, बीकानेर। कौन सा था, बीकानेर। पहला, दूसरा था जोधपुर, तीसरा था बीकानेर। चौथा संभाग जो था अपने कोटा संभाग था। चौथा संभाग था कोटा और पांचवा संभाग था अपने उदयपुर। ये जो थे 1949 के समय 5 संभाग थे राजस्थान में, 25 जिले थे, जिनमें से पहला जो संभाग आता है वो जयपुर, दूसरा संभाग आता है अपने जोधपुर, तीसरा आता है बीकानेर, चौथा आता है कोटा और पांचवा जो संभाग आता है वो कौन सा आता है,
उदयपुर। ये कब की बात है? 1949 की बात है। 1949 में जिलों की संख्या थी 25, संभागों की संख्या थी 5, जिसमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, ये 5 संभाग थे। लेकिन बात है 1 नवंबर 1956 की। 1 नवंबर 1956 की राजस्थान का कौन सा जिला बन गया था? 26वां जिला। पहले 1949 को 25 जिले थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला किसको बना दिया गया था? अजमेर को। किसको बना दिया गया राजस्थान का 26वां जिला? अजमेर को बना दिया गया। जिससे क्या हुआ कि जो संभाग थे वो 1949 में 5 थे, और 1956 में भी जो संभागों की संख्या थी, वैसे अजमेर 26वां जिला था इसलिए छठा संभाग होना चाहिए था, लेकिन 1956 में क्या किया गया कि जयपुर को संभागों की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसमें अगर बात करते हैं तो जयपुर को क्या हुआ? जयपुर को संभागों की श्रेणी से हटा दिया। जयपुर को क्या किया? संभागों की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और किसको संभाग बना दिया गया था? अजमेर को संभाग बना दिया गया था। 1 नवंबर 1956 को अजमेर जो था 26वां जिला बना था, इसलिए जयपुर को संभागों की श्रेणी से हटा के अजमेर को जयपुर के स्थान पर संभाग बना दिया गया। और जो अजमेर संभाग का मुख्यालय था, अजमेर संभाग का मुख्यालय जो था वो कहाँ रखा गया? अपना जयपुर रखा गया। तो 1956 को अजमेर को जो था वो 5वां संभाग बना दिया गया, और जयपुर को संभागों की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अगर ये पूछ ले कि 1 नवंबर 1956 को जो संभागों की संख्या कितनी थी, तो 5 ही थी। कौन कौन से थे? जयपुर की जगह किसको बना दिया गया था? अजमेर को। जयपुर की जगह संभाग जो था किसको बना दिया गया था? अपने अजमेर को बना दिया गया था। तो अजमेर किसकी जगह बना? जयपुर की जगह। अब संभागों की संख्या कितनी रहेगी? 5। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, ये 5 संभाग 1 नवंबर 1956 को रह गए थे। तो छठवां संभाग जो था अजमेर को बनाया गया था, और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ रखा गया था? जयपुर। तो 1 नवंबर 1956 को भी संभागों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो कितनी होगी? 5 ही होगी। 1 नवंबर 1956 को भी संभागों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। 1 नवंबर अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का 26वां जिला बना था, तब मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल। अपन ने संभागीय व्यवस्था को देख लिया है कि 1949 में संभागीय जो स्थिति थी वो क्या थी, 1956 में संभागीय स्थिति जो क्या हो गई। अब उसी के साथ अपन थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं, उसके बाद में जो संभागीय अपनी वर्तमान के संभागों को अपन समझेंगे। उससे पहले देखते हैं कि जो जिलों का निर्माण हुआ था 1956 के बाद में, कुछ जिलों का निर्माण हुआ था, जो भी वर्तमान में राजस्थान के जिले हैं 33, और 1956 में थे 26। तो वो 5 जिलों का निर्माण हुआ है, 5-6 जिलों का निर्माण हुआ है। वो कब कब हुआ ये अपन देख रहे हैं। तो आगे देखेंगे जिलों का निर्माण। किसको देख रहे हैं? जिलों का निर्माण। जिसमें अपन देख रहे हैं कि जो 27वां जिला बना था, 26वां जिला कौन सा बना था अपना? 26वां जिला बना था अपना अजमेर। 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर। तो 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर बना था। कौन सा बना था? अजमेर बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। 1 नवंबर 1956 को 26वां जो जिला बना था कौन सा बना था? अजमेर बना था। अगर अब 27वें जिले की बात कर ली जाए, कौन से जिले की? कि 27वां जिला कौन सा बना था? तो 27वां जिला बना था अपना धौलपुर। कौन सा बना था? धौलपुर। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। 27वां जिला कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। कौन सा बना था? धौलपुर बना था। 27वें जिले की बात कर ली जाए तो 27वां जो जिला था अपना वो धौलपुर बना था। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को बना था। 27वां जो जिला था धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। अगर 28वें जिले की बात कर ली जाए, 28वां जिला कौन सा बना था? तो 28वां जिला, तो ये सॉरी 28वां जो जिला था अपना बना था 12। कौन सा बना था? 12। 28वां जो जिला बना था अपना 12। कौन सा बना था? 12। जो बना था अपना 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को एक साथ 3 जिलों का गठन किया गया था, 28, 29 और 30, जिसमें 27, 26 और 27 अपन ने देख लिए। 28वां बना था 12, 29वां बना था दौसा, और 30वां जो बना था वो बना था राजसमंद। तो कौन कौन से आ गए अपने पास? 26, 27 और 28वां अपन ने लिख लिया है कि 12 बना था। कब बना था? 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिलों का गठन हुआ था। 28वीं का अपन ने लिख लिया है 12 का। इसके बाद में आता है 29वां आता है दौसा, और 30वां आता है अपने राजसमंद। तो 29वां जिला देखते हैं। 29वां जिला कौन सा है अपना? दौसा। तो ये जो जिला है वो कौन सा है?
दौसा जिला है, कौन सा है? 29वां। इसका भी गठन कब हुआ था? दौसा जिले का गठन हुआ था 10 अप्रैल 1991 को। दौसा जो जिला है उसका गठन हुआ था 10 अप्रैल 1991 को। राजस्थान का कौन सा जिला था दौसा? 29वां जिला हुआ था जिसका गठन हुआ था, 29वां जिला था जिसका गठन हुआ था 10 अप्रैल 1991 को। अब अपन 30वें जिले की बात करते हैं। 30वां जो जिला है अपना, 30वां जो जिला है कौन सा है? राजसमंद। कौन सा जिला है? राजसमंद। इसका भी गठन कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991 को। तो ये 30 जिलों तक अपन ने देख लिया कि 26वां जिला जो था अपने अजमेर था 1 नवंबर 1956 को जिसका गठन हुआ था। 27वां जिला था अपना धौलपुर जिसका 15 अप्रैल 1982 को गठन हुआ था। जो 28वां जिला था 12 था अपना 10 अप्रैल 1991 को जिसका गठन हुआ था। और 1991 को जो 10 अप्रैल 1991 को एक साथ 3 जिलों का गठन किया गया था जिसमें अपना 12 28वां, दौसा 29वां और राजसमंद कौन सा था? 30वां जिला था। अगर 31वें जिले की बात करें, राजस्थान में 31वें जिले का गठन कौन से जिले के नाम से हुआ था? तो 31वां जो जिला था अपना हनुमानगढ़ जो जिला था ये 31वें जिले के रूप में इसका गठन हुआ था। ये कब हुआ था? 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को किस जिले का गठन हुआ था? हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था, जो कि राजस्थान का कौन सा जिला था? 31वां जिला था। तो 31वां जिला कौन सा हो गया अपना? हनुमानगढ़। अब अगर 32वें जिले की बात करें कि राजस्थान का 32वां जिला कौन सा था, तो राजस्थान का जो 32वां जिले का गठन हुआ था उसका नाम है करौली। कौन सा जिला है राजस्थान का 32वां जिला? करौली। राजस्थान का 32वें जिले की बात करें तो कौन सा जिला आता है राजस्थान में 32वां? करौली। करौली की बात करें तो जो राजस्थान का 32वां जिला है वो कौन सा है? करौली। तो ये हो गया राजस्थान का 32वां जिला जिसका नाम क्या है? करौली। जिसका नाम क्या है? करौली। राजस्थान का 32वां जो जिला है जिसका नाम क्या है? करौली। 32वां। इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? इसका करौली का गठन जो हुआ था 19 जुलाई 1997 को करौली जिले का गठन हुआ था, जो राजस्थान का कौन सा जिला है? 32वां जिला है। तो करौली का गठन जो हुआ था 19 जुलाई 1997 को हुआ था, जो राजस्थान का कौन सा जिले में आता है? 32वें जिले में आता है। 26वां जिला अजमेर, 27वां जो जिला था अपना धौलपुर, 28वां 12, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़ हो गया। और जो अपना 32वां जिला है वो हो गया करौली जिसका गठन हुआ था 19 जुलाई 1997 को। आगे जो जिला आता है लास्ट राजस्थान का जो जिला आता है वो आता है प्रतापगढ़। कौन सा जिला आता है? प्रतापगढ़ जो जिला है वो आता है राजस्थान का 33वां जिला जिसका जो गठन हुआ था। प्रतापगढ़ जिले का जो गठन हुआ था राजस्थान में वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 2008 को। तो प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 2008 को, जो राजस्थान का कौन सा जिले की श्रेणी में आता है? 33वें जिले की श्रेणी में आता है। तो ये जो भी राजस्थान के जिले जो स्वतंत्रता 1 नवंबर 1956 के बाद बने थे वो अपन ने सभी को देख लिया है उनकी डेट के अकॉर्डिंग कि किस किस डेट को कौन कौन से जिलों का गठन हुआ था। इन सभी जिलों को अपन ने ये देख लिया कि कौन कौन से जिले का किस डेट को गठन हुआ था। आगे अगर संभागीय व्यवस्था में देखें कि जो इसके पहले अगर थोड़ा सा देखें प्रतापगढ़ के बारे में, जो तो प्रतापगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये अपना बना था वसुंधरा राज्य के समय। कौन सी जो मुख्यमंत्री थी? वसुंधरा राज्य के समय। वसुंधरा राज्य के समय जो इसकी घोषणा हो गई थी प्रतापगढ़ राज्य की वो हुई थी 26 जनवरी 2008 को। तो प्रतापगढ़ राज्य को बनाने की जो घोषणा हो गई थी वो कब हुई थी? 26 जनवरी 2008 को। मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राज्य। कौन थे? वसुंधरा राज्य। और वसुंधरा राज्य ने किसकी अध्यक्षता में जो प्रताप जिलों का गठन किया था? तो परमेश चंद्र जी की अध्यक्षता में जिलों की गठन की कमेटी का जो था गठन किया था और उन्हीं की अध्यक्षता में प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। तो जो कमेटी थी नए जिले गठन करने की वसुंधरा राज्य के समय वो कौन सी थी? परमेश चंद्र कमेटी। और जो प्रतापगढ़ जो जिला था उसका जो गठन की घोषणा हुई थी वो 26 जनवरी 2008 को हुई थी। किनके काल में हुई थी? वसुंधरा राज्य के काल में। कौन सा जिला था प्रतापगढ़? 33वां जिला था। 5 तहसीलों को एक जगह करके बनाया गया था आसपास के जिलों से, जिनका नाम है प्रतापगढ़, दारियाबाद, अरनोद, छोटी सादरी और पीपलकोट। ये 5-6 तहसीलें हैं जिनको एक जगह करके प्रतापगढ़ जो जिला था उसका निर्माण किया गया, जिनमें जो तहसीलों की अगर बात करें तो आती है प्रतापगढ़, दारियाबाद, अरनोद, छोटी सादरी और पीपलकोट।
कोट। अगर बात करें कि वसुंधरा राज्य के समय नए जिलों के निर्माण के लिए जो कमेटी बनाएगी उसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रमेश चंद्र जी, प्रमेश चंद्र जी उसके अध्यक्ष होते हैं। अगर ये बात करें वर्तमान की गहलोत सरकार में, कि गहलोत सरकार में अगर नए जिले बनाने की जो कमेटी है, नए जिलों के निर्माण के लिए जो कमेटी का गठन किया गया उसके अध्यक्ष की बात करें तो उनके अध्यक्ष का नाम है GS संधू जी, GS संधू जी। तो राजस्थान में वर्तमान में कौन सी सरकार है? गहलोत सरकार है। तो गहलोत सरकार में नए जिले के गठन के लिए जो कमेटी बनाई गई है उनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है GS संधू जी। और जो वसुंधरा राज्य के समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे जिलों के गठन के लिए उनका नाम था प्रमेश चंद्र जी। और 33वां जिला कौन सा बनाया गया था? प्रतापगढ़। अब अगर